यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंपलीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी कैसे अंडरराइट करनी है, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंपलीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अंडरराइट कैसे करनी है, इसके लिए मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलूंगा और वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आप पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी आराम से अंडरराइट कर सकते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंपलीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए सबसे पहले आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंपलीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो आप कोई भी पॉलिसी अंडरराइट करते हुए सिलेक्ट करते हो, यानी पॉलिसी ट्रांजैक्शन का। पॉलिसी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने के बाद मेक न्यू और रिन्यू पॉलिसी के ऑप्शन पे आप जाएंगे। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑफिस, जो कि ऑलरेडी आपका ऑफिस जिसके साथ आप अटैच्ड हो वो सिलेक्टेड मिलेगा आपको। एलओवी में फ्रेंड्स आपने पर्सनल एक्सीडेंट सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फायर, हेल्थ, मैरीन, मोटर, पैकेज और पर्सनल एक्सीडेंट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि किन्हीं फ्रेंड्स के जो पोर्टल में है वो सिर्फ मोटर का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा हो, तो उनको ये सारे ऑप्शंस एनेबल करवाने के लिए अपनी ब्रांच में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सिंपली आपको क्या करना है, पर्सनल एक्सीडेंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट प्रोडक्ट पे जाना है। सिलेक्ट प्रोडक्ट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट और दूसरा है इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट रिन्यूअल। तो पहला ऑप्शन हमने चूज करना है और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जब हम सबमिट कर देंगे तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन कुछ ऐसी डाइवर्ट होके आ जाएगी। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमें 4 स्टेप्स बता रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। इसका मतलब ये है कि एक पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हाईलाइटेड है, तो ये है फर्स्ट स्टेप। अब हम इसको पूरा करेंगे। तो सिलेक्ट ऑफिस में हमारा ऑफिस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बिजनेस सोर्स में यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद बिजनेस चैनल में आप अपना नाम सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रॉस मंथली इनकम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अंडरराइट करते हुए ग्रॉस मंथली इनकम सबसे ज्यादा जो है वो सम इंश्योर्ड पे प्रभाव डालेगी। मान लीजिए किसी का जो है वो मंथली इनकम 10,000 रुपए है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे 10,000 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जो है उसको हम 7,20,000 रुपए का ही दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो सम इंश्योर्ड होगा वो मंथली इनकम का 72 के मल्टीपल ही हो सकता है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जो है 15 लाख रुपए का होगा। कहने का मतलब ये है कि 15 लाख रुपए से ऊपर आप पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी सेल नहीं कर पाओगे। और जिनकी मंथली इनकम कम है, यानी कि मंथली इनकम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी होगी, वो मैक्सिमम उनका सम इंश्योर्ड होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए 10,000 से हमने एग्जांपल लेके देख लिया। अब मान लीजिए किसी की मंथली इनकम 50,000 रुपीज है। तो 50,000 रुपीज जब सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपीज का आ गया। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे जितना कस्टमर चाहता है सम इंश्योर्ड लेना, उतना आप उसको देख सकते हैं 15 लाख रुपए से नीचे नीचे। तो पहले केस में था कि 10,000 रुपए मंथली इनकम थी, तो उसका 72 से मल्टीपल हुआ 7,20,000 रुपए। तो उसमें हम 7,20,000 रुपए से ऊपर नहीं दे सकते थे, मतलब 7,20,000 रुपए से नीचे नीचे ही हमें सम इंश्योर्ड देना था। तो इस केस में हम 15 लाख रुपए से नीचे नीचे दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड दे रहे हैं और मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दिया है। उसके बाद आगे हमें पूछ रहा है ये कि ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो वो काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लीजिए। अगले ऑप्शन में हमें जो है वो कस्टमर का मेल आईडी फिल करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मेल आईडी फिल कर दिया है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए, मैरिड है या अनमैरिड है। तो फ्रेंड्स, एक मैं फैमिली की आपको पॉलिसी अंडरराइट करना बता रहा हूँ, सिंगल पर्सन की भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मैरिड सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए स्पाउस ऐड करना है, तो यहां से यस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो रहने दीजिए, सिंगल पर्सन को देनी है तो नो रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि सिंगल के लिए नो करना है और मैरिड के लिए यस। तो हम सिंपली यस कर देंगे।
यस करने के बाद देखिए ये पूछ रहा है कि स्पाउस अर्निंग है या नॉन अर्निंग, तो आप पूछ लीजिए, अर्निंग में होंगे तो यस कर दीजिए, नॉन अर्निंग में होंगे तो नो रहने दीजिए। उसके बाद देखिए सेल्फ डेट ऑफ बर्थ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। जो सेल्फ जो प्रपोजर होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो मान लीजिए वो 1984 में बॉर्न है, तो 1 जून हमने 1984 यहाँ पे लिख दिया। डिसेबिलिटी उनको कोई है तो पूछ लीजिए, यस और नो यहाँ पे फिल कर दीजिए, और मैं यहाँ पे नो रहने दे रहा हूँ। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे एज इट इज वैसे ही फिल करेंगे जैसे हमने सेल्फ की प्रपोजर की। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे वो है 1986 1 जून के बॉर्न। देखिए फ्रेंड्स मैंने उनकी वाइफ की जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। डिसेबिलिटी में यस और नो पूछ लीजिए आप, अगर डिसेबिलिटी है कोई तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगले ऑप्शन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स टू बी इंश्योर्ड, तो इनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे हम उनको भी इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त रहती है कि वो फैमिली मेंबर जो है वो नॉन अर्निंग होने चाहिए। बेटा और बेटी कोई भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन अर्निंग होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी मेंबर को इंश्योर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 लिखिए, और अगर आप करना चाहते हैं इंश्योर तो कितने मेंबर्स को इंश्योर करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो मान लीजिए मैं एक मेंबर को इंश्योर करना चाहता हूं तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद कहीं भी आप बाहर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपके सामने डाइवर्ट होकर कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिपेंडेंट की डिटेल्स हमें फिल करनी है। तो डिपेंडेंट नॉन अर्निंग सन है या डॉटर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे नॉन अर्निंग डॉटर को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब हमें यहाँ पे डॉटर की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए उनकी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2015। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी में एज पर जो होगी डिसेबिलिटी तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है एडिशनल कवर का। एडिशनल कवर में क्या है कि ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, और एक्सीडेंट के केस में यदि कोई एक्सीडेंट होता है इंश्योर्ड का तो मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर वो लेना चाहता है कि नहीं। अगर नहीं लेना चाहता है तो नो रहने दीजिए, और लेना चाहता है तो यस कर दीजिए। अगर वो कवर मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर लेते हैं तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, और मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर नहीं लेते हैं तो प्रीमियम कम रहेगा। तो मैं यहाँ पे यस करके आपको बता रहा हूं। अब मेडिकल एक्सपेंसेस कितने मिलेंगे, तो देखिए पहला है 10% ऑफ द कैपिटल सम इंश्योर्ड, और 25% और 20% ऑफ द कैपिटल सम इंश्योर्ड, और 50% ऑफ द एडमिसिबल क्लेम अमाउंट, और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर। तो इन सब में से जो सबसे कम होगा इंश्योरेंस कंपनी वही मेडिकल कवर जो है वो इंश्योर्ड को प्रोवाइड करवाएगी। तो फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है नॉमिनी का नेम। तो नॉमिनी का नेम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद नॉमिनी की हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे फिल कर दीजिए। और देखिए नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ हमने ऑलरेडी ऊपर भी लिखी हुई थी, तो वही यहाँ पे फिल करनी है क्योंकि हम वाइफ को ही नॉमिनी बना रहे हैं। और उसके बाद देखिए नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है, इसको मैंने स्पाउस सेलेक्ट कर दिया। अगर फादर को आप नॉमिनी बनाना चाहते तो फादर की डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते थे। जो नॉमिनी बनाना चाहता है इन शॉर्ट वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि स्पाउस उन्होंने अपनी पॉलिसी के साथ अटैच किया है तो नॉमिनी भी स्पाउस ही हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कर देना है। जब आप गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होकर कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास स्क्रीन अब चेंज हो चुकी है। अब इसमें एडिशनल क्या आया, ये वाला सारा का सारा जो है वो प्रीमियम इसने कैलकुलेट करके हमें बता दिया है। अब यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 आ रहे हैं। तो अब टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 समझते हैं कि टेबल 1 होता है जिसमें हम ओनली डेथ रिस्क ही प्रोवाइड करा रहे हैं इंश्योर्ड को, सिर्फ हम डेथ रिस्क ही देंगे। टेबल 2 में होता है डेथ रिस्क प्लस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, अगर डेथ हो जाती है वो भी कवर रहेगी, और कोई जो है वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है तो वो भी कवर रहेगा। टेबल 3 में है डेथ
पीटीडीडी और पीपीडी। तो डेथ तो रिस्क कवर है, पीटीडी हो गया परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और पीपीडी हो गया परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो कोई टोटल डिसेबल हो जाता है तो वो भी इसमें कवर रहेगा और पार्शियली डिसेबल होता है तो भी कवर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 के अलग अलग प्रीमियम है। तो कस्टमर जो इनमें से रिस्क कवर लेना चाहता है, ओनली डेथ रिस्क लेना चाहता है या फिर डेथ प्लस पीटीडी या फिर डेथ प्लस पीटीडी प्लस पीपीडी ये लेना चाहता है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल 3। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्विक ऑनलाइन पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होके कुछ ऐसी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखते हैं तो डिस्काउंट टाइप में फैमिली डिस्काउंट आ रहा है और मैक्सिमम डिस्काउंट 10% हम दे सकते हैं और 10% ही यहाँ पे ऑलरेडी गारंटेड आ रहा है। और उसके बाद पॉलिसी स्टार्ट डेट आ रही है 20 जून 2021 से लेके 19 जून 2022 तक। उसके बाद फ्रेंड्स इसको स्क्रॉल डाउन करें तो पॉलिसी स्टार्ट डेट के नीचे इंश्योर्ड 1, इंश्योर्ड 2 और इंश्योर्ड 3 लिखे रहेंगे। तो हमें इंश्योर्ड 1, इंश्योर्ड 2 और इंश्योर्ड 3 की डिटेल्स फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए इंश्योर्ड 1 का नाम लिख दिया हमने और रिलेशनशिप में प्रपोजर है वो सेल्फ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें मेडिकल हिस्ट्री की, अगर कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री है तो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग इलनेस में सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नन रहने दीजिए। उसके बाद हम बात करें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की, तो यहाँ पे ये जो है वो पैन नंबर को मांगेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली पैन नंबर फिल करना है और उसके बाद इंश्योर्ड 2 पे क्लिक कर देना है। जब हम इंश्योर्ड 2 पे क्लिक करेंगे तो इंश्योर्ड 2 की हमें सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमने उनकी वाइफ को यहाँ पे लिया हुआ है तो यहाँ पे वाइफ का नाम लिखेंगे। उसके बाद रिलेशन में हम स्पाउस सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हमने पहले फिल की हुई है पीछे, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ इसने खुद से ले ली। और मेडिकल हिस्ट्री में वैसे ही अगर कोई है तो प्री एग्जिस्टिंग में दे दीजिए, अगर नहीं है तो नन रहने दीजिए। और वाइफ को जो है वो प्रपोजर का हाफ सम इंश्योर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे उनका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए हो गया। अब हमें यहाँ पे वाइफ का पैन कार्ड फिल करना है। तो पैन कार्ड फिल करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड लिख दिया है। उसके बाद आपको इंश्योर्ड 3 पे चले जाना है। जब आप इंश्योर्ड 3 पे आ जाएंगे तो इंश्योर्ड 3 की हमें डिटेल्स फिल करनी है। बेटी थी वो हमने नॉन अर्निंग सिलेक्ट की हुई, तो हम बेटी का यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद रिलेशन में डॉटर नॉन अर्निंग आ जाएगा और डॉटर की डेट ऑफ बर्थ हमने पीछे फिल की थी, तो देखिए 6 साल का बच्चा यहाँ पे शो हो रहा है। मेडिकल हिस्ट्री में सेम वैसे ही अगर कोई है तो प्री एग्जिस्टिंग, नहीं तो नन पे रहने दीजिए। उसके बाद सम इंश्योर्ड इसको फादर के बराबर ही मिलेगा, 10 लाख रुपए का मिलेगा। और उसके बाद है ऑप्शन पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड अगर इनके पास है तो बच्चे का बनवाया है तो ठीक है, नहीं बनवाया है तो आप यहाँ पे मदर या फिर फादर में से किसी का भी पैन कार्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मदर का जो पैन कार्ड लिखा था, पैन का नंबर लिखा था, वो यहाँ पे फिल कर दिया। और यहाँ पे हम सिंपली अब स्टेप 3 को क्लिक कर देंगे। जब हम स्टेप 3 को क्लिक करेंगे तो स्टेप 3 को क्लिक करने के बाद हमारे पास स्क्रीन डाइवर्ट होकर कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो कस्टमर आईडी फिल कर सकते हैं हम उनकी, चाहे वो मोटर की पॉलिसी है चाहे कोई और है। उस पे जो कस्टमर आईडी रहेगी वो सिंपली हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। सिंपली हम अभी इनके एड्रेस वगैरह खुद से फिल कर लेंगे। तो देखिए नाम ये ऑलरेडी फिल हुआ क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ था उनका नाम। एड्रेस में हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी उनका एड्रेस रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सिटी या फिर विलेज का नाम पूछ रहा है। उसके बाद बात करें हम पिन कोड की, तो यहाँ पे उनका एरिया का पिन कोड फिल कर दीजिए। जब आप एरिया का पिन कोड फिल करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होकर कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी जिसमें यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा, स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगी। मोबाइल नंबर उनका पहले से यहाँ पे फिल हुआ मिल जाएगा। फोन नंबर एसटीडी और फोन नंबर रेजिडेंस का फिल नहीं करना चाहते हैं तो उसको रहने दीजिए आप। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ईमेल भी उनका फील्ड है यहाँ पे और नेशनल आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे उनके किस आधार का नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधार का नंबर फिल कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया आधार का नंबर फिल। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जब हम इस पे देखिए फ्रेंड्स ये ईमेल का एरर दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ईमेल हमने सही नहीं लिखा था।
@ यहाँ पे आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ईमेल को करेक्ट कर दिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद ये जीएसटी नंबर का हमें एक पॉपअप दे रहा है कि जीएसटी नंबर आपने फिल नहीं किया है। अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए। इसके बाद ये जीएसटी नंबर फिल करने का ऑप्शन नहीं देगा, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और फिर से हम इसको सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, प्रपोजल अब सेव हो चुका है और स्क्रीन डाइवर्ट होकर कुछ ऐसी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रिंट प्रपोजल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम सिंपली प्रपोजल को प्रिंट करके सेव कर लेंगे यहाँ से, और सेव करने के बाद इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल सेव हो चुकी है और इसी पे कस्टमर के हम साइन ले सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट देखनी है तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है वो प्रीमियम वर्कशीट भी देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि इंश्योर्ड का नाम कितना, इंश्योर्ड का क्या नेम है, एज कितनी है और रिलेशनशिप क्या है, किस कैटेगरी में वो आते हैं, कितना कितना प्रीमियम लगा, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये प्रीमियम वर्कशीट थी। उसके बाद फ्रेंड्स, पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे पेमेंट मोड के 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जिसमें सीडी अकाउंट, कार्ड, जिसमें एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चेक से। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाइए और पेमेंट कर दीजिए, जैसे आप नॉर्मली सभी पॉलिसीज की पेमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था कि कैसे हम एक पीए की पॉलिसी अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फिर से मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करते हुए अपने बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।